हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस क्रिस्टल। आज हम कॉनकेव मिरर के द्वारा बनाने वाले रे डायग्राम देखेंगे जो इमेज फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग द रे डायग्राम। स्फेरिकल मिरर में हम कॉनकेव द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रे गिव द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है तो मिरर में से रिफ्लेक्ट होने के बाद एटलीस्ट दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ इमेज बनेगी। इमेज फॉर्मेशन से पहले हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो रे डायग्राम बनाने के टाइम हम यूज़ करते हैं। पहले हम उन रूल्स को देखेंगे, उसके बाद रे डायग्राम देखते हैं। पहला रूल, अगर लाइट की रेज पैरेलल आ रही है और पैरेलल मिरर को स्ट्राइक करती है तो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होकर जाएगी। अगर लाइट की रेज फोकस से होती हुई मिरर को स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा पैरेलल जाएगी। थर्ड, अगर लाइट की रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। फोर्थ रूल, अगर लाइट की रेज ऑब्लिकली मिरर को स्ट्राइक करती है और जो एंगल वो बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में, वही एंगल उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो रे डायग्राम बनाते वक्त हमें इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी तो इमेज की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी का मतलब है कि बहुत दूर, तो लाइट की रेज पैरेलल आएंगी। हमने अभी रूल में पढ़ा था, अगर लाइट की रेज पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास आउट होंगे? फोकस से। और जहाँ ये दोनों रेज आपस में रिफ्लेक्शन के बाद मिलेंगी वहीं क्या होगा? इमेज बनेगी। तो इस सिचुएशन में इमेज हाईली डिमिनाइज्ड होगी और कैसी होगी? रियल हाईली डिमिनाइज्ड, और उसकी पोजीशन क्या होगी? एट द फोकस। तो इमेज कहाँ बनेगी? एट फोकस और एट एफ। सेकेंड सिचुएशन देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो लाइट की रेज पैरेलल गई, रिफ्लेक्शन के बाद हमें उसे फोकस से पास करना है। अगर लाइट की रेज फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। इस सिचुएशन में जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। साइज़ कैसा रहता है? सेम साइज़ की, जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज़ की इमेज बनेगी। नेचर क्या होगा इमेज का? रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कैसी है? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड सेम साइज़ की। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं हम, एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है? फोकस पे। तो रूल्स के अकॉर्डिंग एक रे पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से निकलेगी। अगर सेकंड रे हमने कहाँ से पास आउट किया? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे, और हाईली लार्ज इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। हम देख रहे हैं ये रेज जहाँ बहुत दूर जाकर मिलेंगी तो रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? फोकस पे। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे कहीं पे भी, इन्फिनिटी से पहले, तो ऑब्जेक्ट हमने रखा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली लाइट की रेज पैरेलल गई तो फोकस के बाद और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास आउट हुई। दूसरी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो वहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी, और रिफ्लेक्शन के बाद ये दो रेज जहाँ मीट कर रही हैं, जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहीं इमेज बनेगी। तो इमेज जैसे कि आपको दिख रहा है, डिमिनाइज्ड है, रियल है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड होगी और उसकी पोजीशन क्या होगी? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इमेज का सब देखा हमने। नेचर कैसा? रियल, इन्वर्टेड, साइज कैसा? स्मॉल, पोजीशन क्या है उसकी? बिटवीन सी एंड एफ। नेक्स्ट देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा? बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया सी और एफ। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में।
अब एक रे लाइट की हमने कैसे की, पैरेलल गई है तो वो फोकस से होकर ही जाएगी। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये दो रेज जहाँ मिलेंगी वहाँ क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब इमेज कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड, लार्ज एंड पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, बिटवीन P एंड F अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस और पोल के बीच में। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में, तो ये ऑब्लिकली स्ट्राइक करेगी इमेज और उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेकंड रे हम कैसे पास आउट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास आउट हो जाएगी। एक ही ऐसी सिचुएशन है जहाँ कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। ये देखो, रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रे आपस में कहीं मीट नहीं कर रही, तो ये इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे बनेगी, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। अब इन सभी रे डायग्राम को कैसे हम रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, तो उसकी एक ट्रिक है। इस टेबल के हेल्प से देखिए, इस टेबल में हमने सब दिख रहा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। इन सभी रे डायग्राम में हम इमेज की पोजीशन, नेचर कैसे याद रख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो हमेशा सेम साइज़ की इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना आगे लाते जाएंगे, इमेज क्या होगी, उतनी बड़ी होती जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ले जाएंगे तो इमेज कैसी होगी, हमेशा छोटी। देखो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर डिमिनाइज, एट इन्फिनिटी हाईली डिमिनाइज। अगर हम आगे ले आए, बिटवीन C एंड F एंड लार्ज इमेज बनेगी। एट F हो गया हार्डली एंड लार्ज, बिटवीन P एंड F इन लार्ज। तो हमने देख लिया कि साइज कैसा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज। ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ले जाएंगे तो इमेज छोटी बनेगी, आगे लेते आएंगे तो इमेज बड़ी बनती जाएगी। और वर्चुअल इमेज यहाँ सिर्फ एक ही सिचुएशन भी बनती है, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख देते हैं, P और F, तब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। तो इस तरह से हम सभी रे डायग्राम को याद रख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी तो इमेज कैसी बनेगी, लार्ज साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।